वेलकम टू सुपर फूडी 5 वे वी ट्राई टू मेक हेल्दी ईटिंग ईजियर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रोटी को किस तरीके से आप अपनी वेट लॉस डाइट के अंदर एकोमोडेट कर सकते हैं और क्या रोटी को बिल्कुल छोड़ देना ठीक है अपने वेट लॉस डाइट के अंदर। यूजुअली जब हम वेट लॉस की बात करते हैं तो सबसे पहला ख्याल हमारे जहन में कार्बोहाइड्रेट्स का आता है कि इनको अपनी डाइट में से बिल्कुल इरेडिकेट कर देना मुनासिब है। बीइंग पाकिस्तानी, चावल और रोटी ये हमारे स्टेपल्स हैं जिन पे हम सर्वाइव करते हैं, तो इनको अपनी डाइट में से बिल्कुल ख़त्म कर देना, बिल्कुल इरेडिकेट कर देना बेवकूफ़ी है, क्योंकि ये वो फूड्स हैं जो नॉर्मली हर घर में खाए जाते हैं एवरीवेयर इन पाकिस्तान। तो जब आप अपने इनके बगैर आप अपने वेट लॉस गोल्स को जब अचीव करके दोबारा इनकी तरफ आएंगे तो आप डबल वेट गेन करने के चांसेस पे हैं। इसलिए इन स्टेपल फूड्स को अपने वेट लॉस डाइट के अंदर मॉडरेट अमाउंट्स में और पोर्शन कंट्रोल के साथ ऐड रखें तो आपका वेट लॉस सस्टेनेबल हो सकता है और लॉन्ग टर्म होने के चांसेस हैं। अब अगर हम न्यूट्रिशनल डाटा की बात करें तो जो हमारी एक चपाती है वो 15 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 3 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स, 1 ग्राम ऑफ फैट एंड 80 किलो कैलोरीज प्रोवाइड करती है। और ये चपाती आपकी 6 इंचेस या सीडी साइज चपाती होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। सेकेंडली, ऑयल्स का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें अपनी चपाती पे, और अगर कभी पराठा या इस तरह की कोई चीज़ कंज्यूम करने का दिल करे तो जो हेल्दी ऑयल्स हैं सिर्फ उन्हें अडॉप्ट करें, जिस तरह एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, या उन हेल्दी ऑयल्स को भी सिर्फ ब्रश करें चपाती पे, बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना। एंड थर्ड ऑप्शन इसके वेट लॉस के अंदर हमारा जो बेसिक गोल होता है वो ये कि हम कैलोरी डेफिसिट डाइट को कंज्यूम करें और ऐसे फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करें जो कम अमाउंट में और कम कैलोरीज प्रोवाइड करते हुए हमें बाकी जो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी अच्छी जो क्वांटिटी है हमें उनसे मिल सके। तो मल्टीग्रेन आटा जो है वो इसकी एक बेटर ऑप्शन है। अगर हम अपने होल व्हीट आटा को मल्टीग्रेन आटा के साथ रिप्लेस करें तो वो काफ़ी फ़ायदा दे सकता है, क्योंकि उसमें प्रोटीन्स और फाइबर्स की अमाउंट्स एज़ कम्पेयर टू होल व्हीट आटा ज़्यादा होती है और वो इससे टाइटी को प्रमोट करता है। एंड सेकेंडली, हमें जो हमारा मल्टीग्रेन आटा है वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी अच्छी अमाउंट में प्रोवाइड करता है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कॉम्बिनेशंस की कि आप अपनी चपाती को किस तरीके से या किन फूड्स के साथ कॉम्बिनेशन में कंज्यूम कर सकते हैं, तो सबसे पहली चीज़ हमारे पास आ जाती है नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स। नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स एक्चुअली वो वेजिटेबल्स है जिनमें कार्बोहाइड्रेट का कंटेंट बहुत कम होता है। आप अगर हाफ कप कुक्ड ये नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स कंज्यूम करते हैं चपाती के साथ तो ये आपको वेजिटेबल्स 5 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स एंड 0 ग्राम्स ऑफ फैट प्रोवाइड करती है विद 25 किलो कैलोरीज, यानी हाफ कप कुक्ड नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स। अगर हम एग्जांपल्स की बात करें तो नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स में ब्रोकली आ जाता है, एग प्लांट यानी बैंगन आ जाते हैं, कैरेट्स, बिटर मेलन यानी कि करेले, स्पिनच यानी पालक, ओकरा यानी आपकी भिंडी, कॉलीफ्लावर, बॉटल गार्ड यानी लौकी, कैबेज, चुकंदर, शलजम, क्यूकम्बर, अनियंस एंड शिमला मिर्च, टमाटो और मटर, फलियाँ, ये सारी जो वेजिटेबल्स हैं ये आपकी नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स हैं जिनको आप चपाती के साथ कंज्यूम कर सकते हैं। और अगर आप अपनी चपाती को प्रोटीन सोर्सेज के साथ कंबाइन करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले अगर हम लीन प्रोटीन्स को कवर करें तो कोई भी 7 ग्राम लीन प्रोटीन की ऑप्शन, यानी 1 आउंस लीन प्रोटीन आपको 0 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स और 2 ग्राम्स ऑफ फैट प्रोवाइड करती है विथ 45 किलो कैलोरीज। तो अगर आप 1 आउंस फ़िश ले लेते हैं जो कि फ्राइड बिल्कुल ना हो, स्टीम्ड फ़िश हो या बेक्ड फ़िश हो, या इसके अलावा अगर आप 1 आउंस ऑर्गन मीट ले लेते हैं, 1 आउंस चिकन ले लें जो कि स्किनलेस हो, और लैम्ब लेग्स या चॉप्स 1 आउंस ले लें, या 2 एग वाइट्स, ये जो हैं ये लीन प्रोटीन्स की ऑप्शन है। और इनमें से कोई भी अगर आप एक चूज़ करते हैं तो वो आपको 0 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, 7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स एंड 2 ग्राम्स ऑफ फैट्स प्रोवाइड करेगा। ये तो बात होगी लीन प्रोटीन्स की। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मीडियम फैट प्रोटीन्स, ऐसे प्रोटीन सोर्सेज जिनमें कुछ हद तक जो फैट की अमाउंट है वो थोड़ी हाई है। तो उसमें अगर आप 1 आउंस कोई भी मीडियम फैट प्रोटीन चूज़ करते हैं तो वो आपको 0 ग्राम कार्ब्स, 7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन्स, 5 ग्राम्स ऑफ फैट्स अलॉन्ग विद 75 किलो कैलोरीज एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इसकी एग्जांपल में हमारे पास आ जाती है एक होल एग, यानी योक के साथ जो एक कंप्लीट एग है वो। इसके अलावा जो बीफ है हमारे पास जो विजिबल फैट के साथ मौजूद है, 1 आउंस बीफ कंज्यूम कर सकते हैं, या 1 आउंस बीफ का कीमा कंज्यूम कर सकते हैं, या मटन का कीमा कंज्यूम कर सकते हैं, या इसके अलावा जो बीफ के प्राइम कट्स हैं वो कंज्यूम कर सकते हैं 1 आउंस। और इसमें और आपके पास ऑप्शंस आ जाती हैं फ्राइड फ़िश की,
1 आउंस फ्राइड फ़िश कंज्यूम कर सकते हैं, या फिर आप चिकन कंज्यूम कर सकते हैं जो पोल्ट्री विद स्किन, जो आपके चिकन पीसेज हैं वो स्किन के साथ अगर होंगे तो 1 आउंस आप वो कंज्यूम कर सकते हैं मीडियम फैट प्रोटीन की ऑप्शंस में। थर्ड ऑप्शन आपके पास आ जाता है प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स, जिसमें 2 तरह की चीज़ें आ जाती हैं, एक आपकी दालें और एक आपके बीन्स। हाफ कप ऑफ लेंटिल्स जो हैं वो आपको 7 ग्राम प्रोटीन्स दे रही हैं, 23 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स दे रही हैं एंड 140 कैलोरीज दे रही हैं। और जो बीन्स हैं, जो आपके किडनी बीन्स हैं, लिमा बीन्स हैं या ब्लैक बीन्स हैं, वो आपको हाफ कप ऑफ बीन्स आपको 7 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन दे रही हैं और 18 ग्राम्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एंड 7 ग्राम ऑफ फैट्स दे रही हैं। तो अब ये आपकी चॉइस है कि आप एक चपाती को किस तरीके से अपनी डेली कैलोरिक जो आपकी रिकमेंडेशंस हैं उनमें आप किस तरीके से चपाती को इन ऑप्शंस के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। अपनी कार्बोहाइड्रेट रिकमेंडेशंस, अपनी फ़ैट रिकमेंडेशंस और अपनी प्रोटीन रिकमेंडेशंस को मद्देनज़र रखते हुए, साथ साथ अपने कैलोरिक रिकमेंडेशंस को मद्देनज़र रखते हुए इन सारी ऑप्शंस में से कुछ भी चूज़ करके आप चपाती के साथ कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन चपाती को 3 टाइम्स अ डे कंज्यूम करना भी एक बैड आइडिया है। आप अपने दिन में से कोई एक मील ऐसा चुन लें जिसमें आप चपाती कंज्यूम कर रहे हैं, बाकी जो 2 मील्स या जितने भी मील्स आप कंज्यूम कर रहे हैं दिन में, उसमें जो है वो आप चपाती अवॉइड करें। वेट लॉस में कोई भी फूड हो, कोई भी किसी भी किस्म का फूड हो, उसके ऊपर पोर्शन साइज़ के ऊपर काम करना और अपने जो आपकी कैलोरी काउंटिंग है उनके ऊपर ख़्याल रखना ज़रूरी है। बाकी आप कोई भी फूड इरेडिकेट ना करें ताकि आपका वेट लॉस जर्नी बिल्कुल सस्टेनेबल रहे और लॉन्ग टर्म रहे। दैट्स इट फॉर टुडे, विल मीट यू इन नेक्स्ट कंटेंट। डू सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन।